नीमच में सूदखोरी इतनी हावी हो चली है कि पुलिस के अभियान भी बेअसरी साबित हो रहे हैं और लोग सूदखोरों के चंगुल में फंसकर अपनी जान से हाथ गंवाते हुए भी जा रहे हैं। जहां एक तरफ कोरोना महामारी के चलते लोग बेरोजगार हो गए हैं, जिसके चलते परिवार का पालन पोषण करने के लिए छोटी मोटी रकम इन सूदखोरों से ले रहे हैं, लेकिन ब्याज इतना लेते हैं कि गरीब मूल राशि भर ही नहीं पाता है और बढ़ते कर्ज के चलते अपनी जान दे देते हैं। इसी तरह पिछले कुछ सालों में 1 दर्जन ऐसे लोग होंगे जो कि सूदखोरों से परेशान होकर अकाल मौत के काल में समा गए। ये जो तस्वीरें आपको नजर आ रही है, ये शेरू खान का परिवार है, जिसके भाई ने सूदखोरों से परेशान होकर अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली है। कहने को तो पुलिस ने सूदखोरों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है, लेकिन आज भी नीमच में सूदखोर और उनकी पठानी वसूली जस की तस जारी है और लोग परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं। वहीं जानकर की माने तो पुलिस का सूदखोरों के खिलाफ अभियान चलाया जान मात्र औपचारिकता ही साबित हो रहा है। आवेदन कई पुलिस के पास आते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर पुलिस गंभीर नजर नहीं आती है। जब कभी कोई परेशान होकर मौत को गले लगा लेता है तो पुलिस उस पर कार्रवाई को अपने अभियान में जोड़ अपने अभियान की इतिश्री कर लेती है। मैंने पैसे लिए थे धंधे के लिए, कुछ कम पैसे लिए थे, बाकी उसका ब्याज इतना लिया उनने कि ब्याज का ब्याज जोड़ते गया 15 से 20 रुपये % तक का ब्याज ले गया और फिर ब्याज का भी ब्याज जोड़ता रहा। तो उसके चक्कर में मेरा भाई इतना परेशान हो चुका था, घर की नाजुक स्थिति थी, जो उसको ये सल्फास खाना पड़ी और ये नाम लेके गया था कि मेरे पे इतना प्रेशर बड़ा बना हुआ था उसके ऊपर कि कहीं तू दादा लिया कुछ भी लिया, हम हर चीज़ से निमट लेंगे, थाने से लेकर हर चीज़ से मैं निमट लूँगा, सब मेरा सेटिंग है, काम है, मैं सब चीज़ से निमट लूँगा। तो मेरे भाई को जीवन लीला समाप्त करना पड़ी इस चक्कर में, उसके डर के मारी। ये ब्याजखोरों का बहुत ज़्यादा आतंक है, मतलब बहुत सी जगहों तो ऐसा आतंक है ब्याजखोरों का कि जब 5,000 रुपये लेते हैं तो 500 रुपये रोज देना पड़ते हैं, और ये 10,000 रुपये अगर अपन लेते हैं तो 1,000 रुपये रोज देना पड़ता। इतना ये पूरे नीमच शहर में इतना ब्याजखोरों का आतंक है। नीमच में जो है सूदखोर जो है बहुत बड़े पैमाने पर सक्रिय हैं और ये बड़े मोटा 20% प्रति माह 30% प्रति माह की दर से ब्याज पर जो है पैसे लोगों को देते हैं। अब जब कोरोना काल में देखा गया कि कई लोगों के रोजगार छिन गए, कई लोग बेरोजगार हो गए, तो ऐसे में जो है उनके द्वारा जो है सूदखोरों से जो है रुपए उधार लिए गए और वो जो है सूदखोरों द्वारा जो है ब्याज पर ब्याज जोड़कर जो है काफ़ी मोटी रकम बना के लोगों को परेशान प्रताड़ित किया जाता रहा। इस कारण जो है कई लोगों ने नीमच जिले में कई लोगों ने जो है सूदखोरों से प्रताड़ित होकर परेशान होकर जो है आत्महत्या तक कर ली है और कई लोग अभी परेशान हैं और पुलिस थानों के और कई जगह चक्कर काट रहे हैं। तो ऐसे में जो स्थिति बनी हुई है तो पुलिस प्रशासन को इन पर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए और सूदखोरों के खिलाफ जो है पूर्व में जो जिला पुलिस अधीक्षक थे उनके द्वारा जो अभियान चलाया गया था, इस पर दोबारा से जो है अभियान चलाया जाना चाहिए और जो इतना मोटा ब्याज वसूल रहे हैं जिनके कारण लोग परेशान प्रताड़ित हो रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई करें। समय समय पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी निर्देश दिए गए थे कि सूदखोर का अगर कोई आवेदक आता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करें। तो पूर्व में सूदखोरी का कुछ मामले आए थे जिस पर से हमारे यहाँ वैधानिक कार्रवाई की गई थी और अभी वर्तमान में भी यदि ऐसा कोई प्रकरण आएगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस टाइप से अभी तक तो कोई व्यक्ति आया नहीं है, यदि आएगा तो बिल्कुल उस पर अच्छी सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो भी उसको प्रताड़ित कर रहा है उसको। नीमच से दीपक खताबिया की रिपोर्ट।